दोस्तों, जिलेवार तरीके से आपको हम अलग अलग जिले में जो विधानसभा सीट पढ़ते हैं उसका क्या एग्जिट पोल है ये बता रहे हैं। अब देखिए, रोहतास जिला मतलब सोन और गंगा के पेट में बसा हुआ इलाका, धान का कटोरा कहा जाता है बक्सर और रोहतास। बिहार का शायद सबसे समृद्ध इलाका। 7 सीटें आती हैं रोहतास में। हमने आपको बक्सर का बता दिया, हमने आपको भोजपुर का भी बताया 7 सीटों का एग्जिट पोल। 7 सीटें पड़ते हैं रोहतास में। क्या चुनावी परिणाम होने जा रहा है? चनारी में क्या होगा, दिनारा में क्या होगा, नोखा में क्या होगा, सासाराम में क्या होगा, डेहरी में क्या होगा? डेहरी से लोजपा रामविलास लड़ रही थी, सोनू सिंह लड़ रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल बता रहा है, देखिए एनडीए को वहां पर इस बार, और मैं सिर्फ रोहतास का नहीं, मैं पूरे शाहाबाद के इलाके की अगर बात करूं, कैमूर के 4 सीट, बक्सर के 4 सीट और भोजपुर और रोहतास के 7-7 सीट, 22 सीट। 2020 के चुनाव में मात्र 2 सीट, आरा और बरहरा, वो भी भोजपुर का, बीजेपी निकाल पाई थी। बाकी 20 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। और उस हार का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी उस वक्त आरएलएसपी, वो अलग चुनाव लड़ रही थी। हर सीट पर मिला जुला कर डैमेज हुआ था। जगदीशपुर में डैमेज हुआ, दिनारा में हुआ, बक्सर में हुआ, मोहनिया में हुआ, सब सीट पर। लेकिन इस बार थोड़ा गेम अलग है। इस बार गठबंधन इस तरीके का एनडीए का है। और देखिए, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि सिर्फ गठबंधन से बात नहीं बनती है। गठबंधन में तो कांग्रेस और राजद भी है, लेकिन क्या राजद का वोट कांग्रेस में और कांग्रेस का वोट राजद में ट्रांसफर हुआ? कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिला है। भभुआ में फ्रेंडली फाइट हो गया। तो सामंजस्य बड़ी चीज है, केमिस्ट्री। बीजेपी के कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ता का आपसी तालमेल अगर गड़बड़ हो और पटना में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो भी जाए तो शायद वोट ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन इस बार जो केमिस्ट्री 2010 में थी बीजेपी और जेडीयू की, वही केमिस्ट्री इस बार फिर से देखने को मिली है। मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूं। इसलिए शाहाबाद में इस बार मैं इस बात को स्वस्थ होकर कह सकता हूं कि इस बार शाहाबाद में एनडीए का बहुत जबरदस्त रिवाइवल होने जा रहा है। मतलब अगर 22 में 15-16 सीट अगर एनडीए जीत जाए तो कोई चमत्कार नहीं होगा। ये जमीन पर देखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं रोहतास पर। रोहतास की 7 सीटें। सासाराम से शुरू करते हैं, मुख्यालय है रोहतास का। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएम, वो लड़ रही थी और उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता कुशवाहा मैदान में थी। कौन प्रचार नहीं किया? अमित शाह भी प्रचार करने पहुंचे वहां पर। और सासाराम पे हम आए उससे पहले आपको जरा हम लोकसभा चुनाव याद करा देते हैं। पूरे शाहाबाद के बेल्ट में, मतलब औरंगाबाद से आप शुरू कीजिए, औरंगाबाद, काराकाट, भोजपुर, बक्सर और सासाराम, 5 सीट एनडीए हार गई लोकसभा चुनाव में। क्यों? राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया था। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए चुनाव के ठीक पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को एक दूसरे के सामने लाया गया। उनमें आपसी सामंजस्य बैठाने का पूरा प्रयास किया गया और वो बैठा भी। पवन सिंह ने जो पैर छुआ उपेंद्र कुशवाहा का, ये बड़ा मैसेज गया। कुशवाहा समाज में भी गया और राजपूत समाज में भी गया। और ये दोनों वहां के डिसिसिव वोटर हैं। मैं सिर्फ सासाराम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे रोहतास की बात कर रहा हूं। तो उसका परिणाम जो है कैसे दिखने वाला है? क्योंकि पवन सिंह रोड शो कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के लिए। दोस्तों, इस बार चुनाव में मेरे कई लोग हैं वहां पर। मेरा तो खैर ननिहाल ही पड़ता है, डेहरी और सासाराम में, तो वो तो बचपन से जाने जाने वाला इलाका रहा है मेरा। बाकी इलाका में अब घूम रहा हूं जब इस पेशा में आया पत्रकारिता में। सीमांचल से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बक्सर मेरा घर है और रोहतास तो मेरा ननिहाल है। तो मतलब उस इलाके में मामा लोग भी हैं और कई लोग हैं, कई मित्र हैं मेरे बचपन के, अब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट और वहां के जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, अब एक मोनू भाई काराकाट में है, उनका मैं बार बार चर्चा करता हूं, पॉलिटिकली एक्टिव आदमी है। हुआ क्या है खेल समझ लीजिए। इस बार राजपूत की पूरी गोलबंदी एनडीए के साथ दिखी है वहां पर, और ये शुभ संकेत है एनडीए के लिए। हालांकि देखिए, जनसुराज से भी प्रत्याशी उतरे हैं, सभी काराकाट में भी उतरे हैं। करहगर में तो रितेश पांडे ही लड़ रहे थे। हर जगह उतरे हैं लोग। आजाद समाज पार्टी डेहरी में लड़ रही थी। जो पूर्व विधायक थे वो आरजेडी से, जिनको टिकट इस बार नहीं दिया गया, डेहरी में फतेह बहादुर कुशवाहा, वो आजाद समाज पार्टी से, लेकिन वो उसका कोई बहुत असर नहीं दिखा। तो अब सासाराम में क्या होने जा रहा है? क्या ट्रेंड रहा वोटिंग का? देखिए, सासाराम का जो रिपोर्ट है, स्नेहलता कुशवाहा के खिलाफ सत्येंद्र शाह लड़ रहे थे।
वैश्य समाज से आते हैं आरजेडी के सिंबल पर। और जवाहर कुशवाहा जो पूर्व विधायक रहे सासाराम के, दो बार बीजेपी से विधायक रहे, बीजेपी टिकट उनको नहीं दी, तो वो बसपा के सिंबल पे उतर गए मैदान में, और जनसुराज से विनय सिंह राजपूत। लेकिन विनय सिंह के बारे में मैं एक बात एकदम दावे से कह सकता हूं कि इनको 3 से 4 हजार वोट आने वाला, इससे अधिक नहीं, और वो भी राजपूत देगा वोट, और सब मिला जुला इनको वोट आएगा। मतलब राजपूत का टोटल वोट गया है स्नेहलता कुशवाहा के साथ। देखिए यहां पर पेच फंस कहां रहा है, यहां पर पेच जो फंसा है, कई बूथ के जो लोग कुशवाहा वोटर जो बातचीत में आ रहा था सामने कि जवाहर कुशवाहा के साथ कितना कुशवाहा वोट ट्रांसफर हुआ, तो जो खबर है स्नेहलता कुशवाहा यहां से जीत रही है, क्योंकि जवाहर कुशवाहा बीएसपी के सिंबल पे उतरे, लेकिन कोई बहुत रेलेवेंट फैक्टर वहां पे साबित नहीं हो पाया। मतलब राजपूत कुशवाहा की जो जोड़ी है, जो एकता है इस बार, वो शाहबाद में दिखी, और इसी के चलते स्नेहलता कुशवाहा सासाराम सीट निकाल रही है। अब आइए डेहरी से सोनू सिंह लड़ रहे थे, बड़ा दमदार। और सबसे अच्छी बात, सोनू सिंह का मैं इंटरव्यू करने गया था डेहरी, जिस दिन उनका नामांकन हुआ था, मैं उसी दिन पहुंचा था। ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब था उनका, वहीं पर नामांकन हुआ। उसके बाद भाषण दिए। मैंने उनसे पूछा भी कि कैसे समीकरण बैठाइएगा, क्या होगा। सबसे अच्छी बात उनकी है कि बड़ा हंसमुख आदमी है, तनाव में चुनाव नहीं लड़े हैं, बड़ा, और चिराग में पहुंचे, मतलब खूब प्रचार उनका हुआ है वहां पर। देखिए वहां पे क्या फैक्टर हुआ, वहां पर भी फतेह बहादुर कुशवाहा तो खैर वहां इररिलेवेंट फैक्टर साबित हुए, आजाद समाज पार्टी से उतरे थे। लेकिन सोनू सिंह और उनके खिलाफ जो चंद्रवंशी लड़ रहे थे, प्रमोद चंद्रवंशी, नया प्रत्याशी उतारा गया। दोस्तों अति पिछड़ा वोट, राजपूत वोट, कुशवाहा वोट, सारा वोट गया है सोनू सिंह को। मैंने क्या कहा कि शाहबाद में इस बार तगड़ा रिवाइवल होने जा रहा है एनडीए का। तो ये 2 सीट आप नोट कर लीजिए, सासाराम और डेहरी, दोनों एनडीए जीत रही है। अब आइए दिनारा में लड़ाई हो गया था त्रिकोणीय। एक तरफ आरजेडी से यादव प्रत्याशी उतरे हुए थे, इधर आरएलएम को वो सीट गया तो आलोक सिंह ने उस सीट को ले लिया। खूब बवाल भी हुआ था कि इतना पैसा वो लेन देन हुआ है, क्या क्या क्या, बहुत बवाल हुआ था उस सीट को लेकर। लेकिन जय कुमार सिंह का जो टिकट कटा, जो जदयू के वहां पे नैसर्गिक उत्तराधिकारी हैं, वो मैदान में उतर गए। लेकिन देखिए जब जिस दिन पोल होने वाला था, देखिए वोटिंग होता कैसे है। राजपूत के गांव के एक मुखिया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मुझे बता रहे थे कि वोटिंग काराकाट के रहने वाले हैं वो, कि शाम तक हम लोग प्लान में थे कि काराकाट से जो जनसुराज के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो राजपूत है, उनको वोट करना है, या ज्योति सिंह को वोट कर देना है, जो पवन सिंह की पत्नी उतरी हुई थी। लेकिन 11 बजे के बाद जब वोटिंग चल रहा था, 11 बजे के बाद जब उनके गांव में करीब 5000 वोट है, उसमें 30% वोट अकेले राजपूत का है, और बाकी वोट कुशवाहा और वैश्य का है, अनुसूचित जाति का भी वोट है। 11 बजे के बाद माहौल बदला, और सारा का सारा राजपूत वोट और कुशवाहा वोट जो है वो जाकर काराकाट में एनडीए को पड़ गया। तो इस तरह से ट्रेंड बनता है। अब दिनारा में वही हुआ है। जय कुमार सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको राजपूत का वोट तो ना के बराबर है, उनको वोट एक्चुअली कुशवाहा का आ रहा है। जो उनको थोड़ा मोड़ा वोट आएगा भी, वो कुशवाहा का वोट आएगा। तो दिनारा भी आलोक सिंह निकालने जा रहे हैं, दिनारा भी आलोक सिंह निकालने जा रहे हैं दोस्तों। 3 सीट हो गया, तीनों पर एनडीए अभी आगे है। ये एकदम आपको पक्की खबर हम बता रहे हैं। अब देखिए काराकाट में क्या हुआ। महाबली लड़ रहे थे, काराकाट का चर्चा हम कर भी रहे थे। माले से लड़ रहे हैं यहाँ पे अरुण कुशवाहा, दोनों कुशवाहा है, महाबली भी, और दोनों बाहर के ही है। भभुआ के महाबली कुशवाहा है और अरुण कुशवाहा भी बाहर के हैं। तो एक तो वहां पे था कि दोनों बाहर से हैं, और जब कुशवाहा को ही वोट देना है तो एनडीए को देना है। ये वहां के राजपूत भी जानते हैं, वहां के कुशवाहा भी जानते हैं। इसके बावजूद 50% से अधिक कुशवाहा वोट अरुण कुशवाहा के साथ भी गया है। लेकिन जो वहां का बनिया वोट है वो गया है बीजेपी के साथ, मतलब जेडीयू के साथ, और वहां का जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, वो गया है अरुण शाह के साथ। तो वो सीट थोड़ा फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर काराकाट के बारे में मुझसे पूछिएगा तो अपर हैंड वहां पर महाबली कुशवाहा को ही है। और ज्योति सिंह के बारे में जान लीजिए 2 से 2.5-3 हजार वोट, इससे अधिक नहीं आने वाला है। वहां जनसुराज से भी एक राजपूत उतरे थे, उनको भी वही 2-2.5-3 हजार वोट ही आने वाला है। अब नोखा में दोस्तों अनीता चौधरी के खिलाफ बड़ा भारी एंटी इनकम्बेंसी था, जो आरजेडी से विधायक भी हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं। तो वहां पर नागेंद्र चंद्रवंशी कम से कम देखिएगा 15 से 20 हजार वोट से चुनाव निकाल रहे हैं। 15 से 20 हजार वोट। मैं ये बात आज 13 तारीख को बोल रहा हूं, कल जब चुनाव परिणाम आएगा फिर इस पर मैं वीडियो करूंगा। अगला सीट देखिए चिनारी में मुरारी गौतम जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे वो, और वही लड़ रहे हैं। और यहां पर मंगल राम लड़ रहे हैं, कांग्रेस से नए प्रत्याशी आए हैं। टोटल फॉरवर्ड का वोट, सवर्ण का वोट चिनारी में गया है मुरारी गौतम को, अति पिछड़ा का वोट गया है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि देखिए इस बार अपर हैंड है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार एनडीए को
शाहाबाद में, रोहतास में अपर हैंड है, तो ये सीट पर भी मुरारी गौतम जो है वो भारी है। मतलब अगर 19-20 कहा जाए तो मुरारी गौतम 20 पड़ रहे हैं। हालांकि कम मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन ये सीट निकलने की संभावना है, कांटे की टक्कर है। और कराहगढ़ तो खैर कई लोग लड़ रहे थे, रितेश पांडे उतरे हुए थे जनसुराज से, ब्राह्मण का वोट काटे और वो डैमेज कर दिए संतोष मिश्रा का। और जहां तक इस बार जो वहां से खबर है कि जो वहां से बीएसपी के प्रत्याशी हैं उन पर यादव वोट चढ़ा है, मतलब यादव जो कराहगढ़ के हैं वो संतोष मिश्रा को वोट देने के पक्ष में नहीं थे और ना उन्होंने वोट किया है। कई बूथ पर यादवों से बातचीत हुई, वो तो बीएसपी को वोट दे रहे थे। मैंने क्या कहा था वीडियो की शुरुआत में कि देखिए गठबंधन से अधिक होता है केमिस्ट्री, कि दो दलों के बीच के कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री कैसी है, इसी का फायदा इस बार एनडीए को मिल रहा है। तो वहां से जो वशिष्ठ सिंह है कराहगढ़ से, वो आराम से चुनाव निकाल रहे हैं, बहुत फाइट नहीं। हालांकि देखिए जब चुनाव शुरू हुआ तो वहां पर भी एक मेरे मित्र हैं प्रमोद पटेल, प्रमोद भाई बता रहे थे कि जब चुनाव शुरू हुआ था, जब कैंपेनिंग ये लोग शुरू किया था, उस समय बड़ा टफ था, बहुत माहौल खराब था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया। और अब अंत में जो रिपोर्ट है कि ब्राह्मण वोट छटका है रितेश पांडे के साथ, यादव वोट छटका है बसपा के साथ, संतोष मिश्रा को बड़ा नुकसान वहां पर बताया गया है। तो ये 7 सीट में दोस्तों आप मान कर चलिए कम से कम 5 सीट ऐसे हैं जहां पर एनडीए क्लियर कट मेजॉरिटी और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतने जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।